सवाल कर रहा है कि एक 12 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊंचाई टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है थीटा ऑफ द फुट ऑफ द टावर वो इस तरीके से कि tan थीटा 3/4 के बराबर है। तो बताना है टावर की ऊंचाई यानी हाइट कितनी होगी। तो सवाल कुल मिला के देखिए ये है कि आप बनाइए एक टावर, टावर ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद इस सवाल को करने का प्रयास करते हैं। सो द स्टोरी इज लाइक दिस कि यहां से 60 डिग्री का एंगल है और यहां से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है बॉटम का। तो ये तो कह रहा है 60 डिग्री है और ये कह रहा है एंगल थीटा है इस तरीके से कि tan थीटा 3/4 है। यानी अगर ये 3 है तो ये 4 है, तभी tan थीटा 3/4 बनेगा। अब अगर ये 4 है तो आप कह रहे हो 30 डिग्री के अपोजिट 4 है, तो 60 डिग्री के अपोजिट क्या बनेगा? 4√3 बनेगा। ऐसा। अब एक और जानकारी दी है कि बिल्डिंग जो है, जिस बिल्डिंग के टॉप से तुम देख रहे हो इसकी ऊंचाई 12 है, यानी ये 3 यूनिट 12 के बराबर है। तो अगर 3 यूनिट 12 के बराबर है तो क्या 1 यूनिट 4 के बराबर है? बिल्कुल है। और अगर 1 यूनिट 4 के बराबर है तो भैया इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे 4√3 + 3, यही तो है। इस वैल्यू को भी मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा, बिकॉज 3 × 4 करना है तो सब वैल्यू को 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये मुझे इस दिए गए प्रश्न में सॉल्व करना है। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। 4 × 3 देखो 12 बन जाएगा, प्लस जो 4√3 है इसको आप लिख सकते हैं 16√3। और √3 की वैल्यू जब 1.73 के बराबर होती है तो ये ध्यान रखना कि इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं 7/4 - 2%। वेरी हेल्पफुल वे कि 1.73 इज इक्वल टू 7/4 - 2%। ये ध्यान रखिएगा, ये आर्ट ऑफ कैलकुलेशन है आपके लिए। अब आप आइए इधर, आप कहोगे वैल्यू बनेगी 12 प्लस 16 × 7/4 करोगे तो 28 आ जाएगा। और 16 का 2% होता है 0.32। तो मुझे इस वैल्यू में 0.32 घटा देना है 40 में। क्या आएगा? घटाओ मत, देखो 40 में 0.32 घटाओगे तो क्या आएगा? 39 से 40 के बीच में उत्तर आएगा। हो गया सी ऑप्शन। इसलिए 2% लिखने का फायदा होता है, अक्सर घटाना पड़ता नहीं है, बस देखना होता है कि 2% कितना आया। 0.32, ठीक है। 39.68 वैसे है क्योंकि 39 से 40 के बीच में आंसर हो गया। इस सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन कैसे होगी ये ध्यान रखना है, बाकी सवाल में कुछ दम नहीं है।